नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवंबर 2024 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर के महीने में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। शनि जो कि पिछले समय में जून के महीने में वक्री हुए थे और 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, जो कि विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जिन लोगों की परेशानियां मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में हुई है, जो लोग इन महीनों में सबसे ज्यादा परेशान थे, उन लोगों के लिए नवंबर के महीने में बड़ी राहत मिलने वाली है। जिन लोगों की कुंडली में शनि पहले से ही वक्री थे या शनि की महादशा चल रही थी, मारक ग्रह की महादशा चल रही थी, राहु केतु की महादशा चल रही थी, उन लोगों के लिए भी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। गुरु जो कि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि वालों के ऊपर विशेष प्रभाव जो है नवंबर के महीने में डालने का काम करेंगे। अन्य 4 ग्रहों का भी बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि विशेष रूप से प्रभावी रहने वाला है। नवंबर के महीने में कई राजयोग भी बनने वाले हैं, जो कि विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। अब ये लाभ कब होगा, कौन कौन से क्षेत्रों पर होगा, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश यात्राओं के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, नवंबर 2024 की कुंडली है और सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। मंगल आपकी राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, केतु कन्या राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे, सूर्य चौथे भाव में 16 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग जो बना रहे हैं। 7 नवंबर को शुक्र जो है छठे भाव में धनु राशि में आ जाएंगे और बुध वृश्चिक राशि में 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे। शनि जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधे गति करेंगे, तो विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करेंगे। राहु का विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है और गुरु जो कि राजयोग भी बनाएंगे और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, तो विशेष रूप से कई सारे क्षेत्रों पर प्रभाव डालने का काम करेंगे। इन ग्रहों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके कौन से क्षेत्रों पर पड़ेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, क्या आपको लाभ हो सकता है, विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग्य के बारे में। भाग्य के लिहाजा से नवंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। भाग्य भाव में राहु का गोचर हो रहा है और भाग्य के जो मालिक हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि जिसके स्वामी गुरु होते हैं और गुरु वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि में लाभ भाव में, आय के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बेहद ही शुभ यहां पर माने जाते हैं। स्वाभाविक है कि गुरु अच्छी स्थिति में है और गुरु राशि परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है कई सारे क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। भाग्य के लिहाजा से नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। किस्मत का साथ मिलेगा। पिता के साथ संबंध आपको मजबूत करके चलना है, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है। 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे, इसलिए पिता के साथ संबंध बढ़िया बना करके चलना है, अन्यथा भाग्य में रुकावटें आ सकती है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो भाग्य के लिए समय तो बढ़िया है क्योंकि गुरु की स्थिति बढ़िया है, लेकिन पिता के साथ संबंध भी आपको मजबूत करके चलना है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो गुरु आपके छठे भाव के भी मालिक है। 9 नंबर की राशि गुरु की होती है और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कोर्ट कचहरी का, कंपटीशन का। कंपटीशन के मालिक गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है
कि कंपटीशन में लाभ होगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। रोग के मालिक गुरु लाभ भाव में बैठे हैं तो रोग दूर करने का काम करेंगे। ऋण के मालिक, कर्जे के मालिक गुरु लाभ भाव में बैठे तो कर्जे से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। वही देखा जाए तो शत्रु के मालिक शत्रु को परास्त करने का काम करेंगे। और लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है। सभी ग्रह यहां पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करते हैं। और ये वक्री है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, बल आ जाता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, तीव्र गति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। पिछले समय में जो रुके हुए काम थे वो आपके काम भी बनेंगे। 2 दिन में जो काम हो रहा था वो महीनों लग गए, अब वो काम जो है नवंबर के महीने से स्पीड गति में होंगे। अब गुरु का प्रभाव जो है वो कई सारे क्षेत्रों में रहेगा। जैसे गुरु की 3 दृष्टियां हैं तो 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। 1, 2, 3, 4 और 5, 5वीं दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण तीसरे भाव के फलों में वृद्धि होगी। और तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, बल पराक्रम का, सोशल मीडिया का, और यहां के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिलेगा, सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, LIC, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, मैनेजमेंट, या फिर जो है आप खाने पीने से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, इनसे जुड़े हुए कोई भी काम यदि करते हैं, या फिर वक्ता है, प्रवक्ता है, ज्ञान देने वाले काम करते हैं, मैनेजमेंट वाले काम करते हैं, तो गुरु सबसे अच्छे परिणाम आपको नवंबर के महीने में देने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सोशल मीडिया में आपको जो है कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिलेगी यदि आप जुड़े हैं तो, या ख्याति आपको प्राप्त हो सकती है। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। संतान के लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। लव लाइफ के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट के लिए थोड़ा सा ध्यान रख करके कार्य करना है, हालांकि यहां पर आपको कुछ लाभ होती हुई नजर आएगा। वही यदि हम बात करें तो नवम दृष्टि गुरु की सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव में नवम दृष्टि पड़ने के कारण जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, पार्टनरशिप अच्छी नहीं चल रही है, उन लोगों के लिए भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। व्यापार का भाव भी सप्तम भाव माना जाता है, तो व्यापार के लिए इस समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। दैनिक आय में वृद्धि होगी और पार्टनरशिप आपकी मजबूत होगी। तो इन क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है, गुरु लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि जो कि दूसरे बड़े ग्रह हैं, और शनि का यदि हम बात करें तो जून के महीने से जिन लोगों की परेशानियां मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रारंभ हुई थी और ये समय बहुत ज्यादा खराब बीता है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं है। शनि या तो मारक है, या तो फिर वो पाप प्रभाव में है, या फिर त्रिक भाव में बैठे हैं, या शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, नीच राशि में है, और शनि आपकी कुंडली में या तो वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो इन लोगों को परेशानियां जरूर जो है देखने को मिली, और कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार जो है धीमा हो गया, और कई लोगों की पारिवारिक स्थिति, कई लोगों की मानसिक और कई लोगों की सामाजिक स्थिति भी खराब होती हुई दिखी। अब क्या होगा, 15 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे, सीधी गति करने लग जाएंगे, और शनि मार्च के महीने में राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। आपके ऊपर जो शनि की ढैया चल रही है, तो ढैया से मुक्ति मार्च 2025 में मिलेगी, लेकिन शनि का जो प्रभाव है अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, शुभता में बदलाव होगा, और जाते जाते शनि कर्क राशि पर विशेष प्रभाव डालने का काम करने वाले, क्योंकि शनि ने आपको लगभग 2 साल तक काफी परेशान किया, काफी समय जो है स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष आपने बहुत ज्यादा किया, मेहनत खूब किया, सफलताएं उतनी नहीं मिल पाई। लेकिन अब शनि जो है मार्गी हुए हैं, वक्री से
इस कारण से जब कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, वो शुभ परिणाम देने के लायक बन जाता है। तो शनि का आपके ऊपर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन यदि खराब हो रहा था, तलाक जैसी नौबत आ गई थी, तो यहां पर सुधार देखने को मिलेंगे। और कहीं यदि आपका पैसा फंसा था या शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या कोर्ट कचहरी के मामले जो है आपके ऊपर चल रहे थे, तो राहत मिलने वाली है। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है और ससुराल पक्ष से संबंध भी मजबूत आपके बनने वाले हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि भी जागृत होगी। तो शनि इन क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे और धन भाव में इनकी दृष्टि होने के कारण धन लाभ देने का काम करेंगे। मानसिक टेंशन जो चल रहा था उसको कम करने का भी काम करने वाले हैं और स्वास्थ्य में लाभ भी देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के जो मालिक है वो चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन लगन भाव में मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ सावधानियां भी आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, तो नवंबर के महीने में चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। आग से दुर्घटना के योग बन सकते हैं, तो आपको जो ज्वलनशील पदार्थ है उनसे आपको दूर रहना है। हार्ड वर्क आपको नहीं करना है और बचाव करके आपको कोई भी काम करना है। जैसे वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है, रात्रि के समय आपको ड्राइविंग नहीं करना है और मशीनरी से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं तो ध्यान रख करके आपको काम करना है, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। जिन लोगों को बीपी की शिकायत पहले से है उन लोगों का बीपी बढ़ सकता है, गुस्सा हावी हो सकती है और कहीं ना कहीं जो है जल्दीबाजी में गलत डिसीजन आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि मंगल शीघ्रगामी ग्रह है और ये जो है ऑन द स्पॉट डिसीजन देने का काम करता है। इसलिए मंगल नीच राशि में है और नीच राशि में मंगल जो है बुरे परिणाम देने का काम करता है। तो यहां पर मंगल कहीं ना कहीं जो है आपके कॉन्फिडेंस को भी हाई करने का काम करेगा, कभी लो करने का काम करेगा, गुस्सा हावी करने का काम करेगा और जल्दीबाजी में आपके काम को खराब करने का काम करेगा। यहां पर बड़ी सावधानी आपको रखना है और मंगल का उपाय भी करना है, क्योंकि मंगल आपके प्रमुख ग्रह है। मंगल कैरियर के मालिक है, तो कैरियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है। यदि आप नौकरी चेंज करने का प्लान कर रहे हैं तो नवंबर के महीने में आपको चेंज नहीं करना है, या तो यदि आप चेंज कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी आपको जाना है, ऐसे ही आपको नौकरी नहीं छोड़ना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपको घर में बैठना पड़ सकता है। जिन लोगों के पास नौकरी पहले से ही नहीं है, तो गुरु की स्थिति बढ़िया होने के कारण नवंबर के महीने में नौकरी आसानी से मिल जाएगी। इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बदलाव के लिए समय अच्छा नहीं है। यहां पर आपको गलत डिसीजन हो सकते हैं, इसलिए कोई भी बदलाव यदि कर रहे हो तो दूसरे का सलाह लेना जरूरी है या फिर जांच पड़ताल करके ही आपको जो है डिसीजन लेना है। कैरियर वाले भाव के मालिक जो है मंगल है और मंगल जो है आपके पंचम भाव के मालिक भी है। मंगल हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे एक अच्छी स्थिति में, लेकिन फिर भी नीच राशि का कोई भी ग्रह अशुभ परिणाम देने में सक्षम होता है, इसलिए सावधानी जरूर रखना है और वाणी पर भी विशेष तौर पर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। मनमुटाव की स्थिति भी बन रही है नवंबर के महीने में, पेशेंस रखना है, धैर्य रख करके आपको काम करना है और मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे बेहतर लाभ मिले और कोई भी ऐसी स्थिति आपकी खराब ना हो। तो या तो मंगल का जप करिए, ओम अंगंगारकाय नमः, या फिर हनुमान जी की सेवा करिए, या फिर मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ या सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। इनमें से कुछ भी एक चीज आप कर सकते हैं जिससे मंगल के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मंगल आपके पंचम भाव के भी मालिक है, हालांकि गुरु की यहां पर पूर्ण दृष्टि है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें धन के बारे में, नवंबर के महीने में धन की स्थिति क्या रहेगी, कैसी रहने वाली है। धन के जो मालिक है वो है सूर्यदेव। सूर्य चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति भी यहां पर अच्छी नहीं है। धन तो आएगा लेकिन धन बचेगा नहीं, खर्चा हो जाएगा, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। ये 16 नवंबर तक रहेंगे। 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य पंचम भाव में आएंगे तो धन के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी और बचत भी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि खर्चे आपको कम करना है 16 नवंबर तक, उसके बाद की स्थिति बढ़िया है तो वैसे ही खर्चे आपके कम हो जाएंगे। कुटुंब परिवार में विवाद ना करें क्योंकि सूर्य की स्थिति खराब है, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए खराब ना होने दे, बचाव करना है। वाणी पर विशेष फोकस करना, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें बुध देव के बारे में, जो कि तीसरे भाव के मालिक है बुध और विदेश भाव के भी मालिक है। विदेश की यात्राओं के लिए नवंबर का महीना बढ़िया है, या फिर विदेश से जुड़े हुए कोई भी कागज कार्रवाई करना चाहते हैं, कागजी कार्रवाई कोई बनाना चाहते हैं, पासपोर्ट, वीजा या ग्रीन कार्ड, ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बल पराक्रम में वृद्धि और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में भी अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा के लिए भी आप जा सकते हो विदेश, और नौकरी के लिए भी जा सकते हो, व्यापार के लिए भी जा सकते हो, तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में कोई बाधा नहीं है नवंबर के महीने में। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र देव के बारे में, जो कि लाभ भाव के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक हैं। शुक्र गोचर कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके। शुक्र की स्थिति नवंबर के महीने में बेहतर है। लक्ष्मी नारायण राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये लाभ के मालिक हैं, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है। केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और परिवर्तन राजयोग भी शुक्र बनाएंगे। कई सारे राजयोग शुक्र जो है सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। शुक्र यदि आपका अच्छा है तो लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं। शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, जैसे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का योग नवंबर के महीने में बनेगा। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं, या आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। वही ये लाभ के मालिक हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग में है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अकस्मात धन आपको मिल सकता है, या आपकी रिकवरी आ सकती है, कोई पॉलिसी आ सकती है जिससे धन से संबंधित नवंबर के महीने में कोई समस्या ना हो। शुक्र जो है 7 तारीख को छठे भाव में आएंगे और राशि परिवर्तन राजयोग बनाने का काम करेंगे। अद्भुत ये राजयोग रहेगा जो कि नौकरी के लिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए बेहद माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। कंपटीशन में सफलता, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करना, कोर्ट कचहरी वाले मामलों में लाभ देना और विदेश की यात्राओं के लिए भी एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। तो शुक्र की स्थिति भी बहुत ही शानदार रहने वाली है। बुध और सूर्य भी बुध आदित्य राजयोग बनाने का काम करेंगे, जो कि बेहद लाभकारी सिद्ध माने जाते हैं। एक बेहतर स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जल्दीबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है और उग्रता आएगी, तो उग्रता ना आए उसके लिए आपको कंट्रोल रखना है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अद्भुत है, भाग्य का उदय करने का काम करेंगे, किस्मत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, अचानक आपके भाग्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति बढ़िया है और गुरु के घर में ही राहु गोचर कर रहे हैं। गुरु के फल देने का काम करेंगे, तो राहु की स्थिति अद्भुत है आपके लिए। राहु जो है आपको किस्मत का साथ देने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे, कई सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। यदि आप आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, नेटवर्किंग क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, तो राहु आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर सकता है। केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि बुध की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, तो कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र या फिर ठेकेदारी, कमीशन वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करने वाले हैं। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। नवंबर का जो महीना रहेगा बड़ा खास रहने वाला है, लेकिन मंगल का आपको ध्यान रखना है। मंगल आपके कैरियर के मालिक है। कैरियर में सडन कोई जो है आपको डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे नौकरी में प्रमोशन के योग भी बनते हैं, सैलरी में ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा यदि पॉजिटिव है, योग कारक ग्रह की है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा या फिर बदलाव कम देखने को मिलेगा। कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता आप लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत,
भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।